हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमें बहुत हर जगह जगह पे यूज़ होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आज हम कवर करेंगे। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने जी मल्टीवर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाल बटन पे क्लिक कर ही दे और लाइक्स भी दीजिए, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट लेने वाला है। कैसे देखते हैं, देखो ए और बी कोई भी दो एंगल है और हमें पता है। हाँ, ए और बी कोई भी दो एंगल है और हमें पता है कि ए और बी क्या है। चलो पता ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए और बी कोई भी दो एंगल है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे एक चार, आज हम चार फॉर्मूला तो कवर करेंगे और बाकी टाइम भी बचा तो और चार फॉर्मूलाज भी कवर कर लेंगे, लेकिन पहले चार फॉर्मूला तो कवर कर ही लेते हैं। देखो, मैं पहली फॉर्मूला देखते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी डिग्रीज, डिग्री नहीं, चलो कुछ भी हो, प्रॉब्लम नहीं है, रेडियन भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन ऑफ ए प्लस बी, मैंने ये साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा है, साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिखा है। और वैसे भी ये दोनों इक्वल नहीं हो गए। कई लोगों को तो यही लगता है कि ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके हमारे पास फॉर्मूला हमने डिराइव की रखी है, इसकी एक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव किए वो सब आप मैथ्स में देखेंगे, अभी नहीं। अभी हम सिर्फ फॉर्मूलाइज देखेंगे क्योंकि डेरिवेशन में इतना दम नहीं है, मतलब मीन्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला होती है, हमारे पास होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसा ही लिखना ही है क्योंकि इसका तो फील नहीं अभी लाना है, हमें ऐसा लिखना है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। वैसे तो अभी ऐसे देखकर तो पता कुछ शायद नहीं चलेगा, तो क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही सब पता चलता है। तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू, अरे वैल्यू ऑफ साइन क्या रखे 75 डिग्री। चलो, सबसे पहले अगर आपने स्टैंडर्ड एंगल्स के वीडियो ना देखा या फिर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब साइन स्टैंडर्ड एंगल्स के साइन की कॉस की टेन की वैल्यू ना पता तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना तो आपको इस लेक्चर में कुछ खास पता नहीं चलेगा। देखो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, साइन ऑफ अब 75 को, तो अब हमें क्या करना है, 75 को कोई भी दो एंगल ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दे तो क्या हम इसको इस फॉर्मूला में पुट करके नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और अब इस फॉर्म में ही लिखते हैं, ए और बी इस तरह लिखते हैं कि हमें स्टैंडर्ड एंगल जो हमें पड़े हैं ए और बी उनमें से हो, यानी कि हमें ए बी साइन ए कॉस बी और साइन बी कॉस ए की वैल्यूज़ पता हो, उस तरह से हम ए और बी लिखेंगे। अब देखो, हमें कौन साइन कॉस टेन के कौन कौन से फंक्शंस की वैल्यू पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, नहीं 75 कहाँ पता है, 75 तो निकालना है, 90 डिग्री। ये 5 वैल्यूज हमें पता है। अब इनमें से कोई भी दो वैल्यू उठाओ, ये 5 वैल्यू मतलब इनके साइन, यानी कि साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये सब हमें पता है, वैल्यूज़ पता है जो हमने याद कर रखी है। और ये ठीक है। तो भाई हमें 75 में से कोई भी दो, कौन से दो एंगल्स को हम ऐड कर दे, कौन से दो एंगल्स को ऐड कर दे तो हमारे पास 75 आएगा। ऑब्वियसली 30 और 45, 30 और 45 को ऐड कर देंगे तो क्या हमारे पास 75 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो भाई 75 को लिख दो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ऐसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए लिखने का कारण मैंने बताया कि हमें इनकी वैल्यूज पता है। फिर भी अभी आपको पता चल ही जाएगा अगर ना पता चला हो तो। देखो, साइन ऑफ 75 को अब क्या नहीं लिखता, हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और भाई अब हम फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह पुट करो 30, बी की जगह पुट करो 45, तो इसको लिख सकते हैं साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 डिग्री साइन 45। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें साइन 30 की वैल्यू पता है, cos 45 डिग्री की भी वैल्यू पता है, cos 30 डिग्री की भी वैल्यू पता है और साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू पता है। और इसलिए तो हमने इस तरह से लिखा कि हमें फ़ायदा हो जाए।
अब साइन 30 की वैल्यूज अगर आपने स्टैंडर्ड एंगल्स ना पता हो तो उसका वीडियो देख लीजिए, जो पहले स्टैंडर्ड एंगल के नाम से मैंने इस चैप्टर में ही रखा है। तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो हमें पता है कि 1/2 होती है, ये हमें याद ही रखना है। तो 1/2 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्रीज। रेडियस नहीं करना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, रेडियस ये डिग्रीज है। cos 45 डिग्रीज की वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसको अब और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। इसको हम और लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2√2। तो इधर से हमने देख लिया कि जो हमारे पास sin 75 की वैल्यू आई, sin 7 रुको ठीक से लिखते हैं, sin ऑफ 75 डिग्रीज इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। ये है, हमने sin 75 डिग्री को निकाल लिया। अब इसको याद रखना हो तो याद भी रख सकते हैं इसको भी, और ना याद हो तो अगर हमको स्टैंडर्ड वैल्यू जो एंगल्स की जो 5 वैल्यूज है वो भी याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निकाल सकते हैं आराम से। तो एक फॉर्मूला हुई। अब देखो साइन ऑफ a माइनस बी निकालना हो हमें, तो अब हम क्या करेंगे, देखो साइन ऑफ, हमें a प्लस बी तो पता ही है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब अगर हमें साइन ऑफ a माइनस बी निकालना हो तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम साइन ऑफ a माइनस बी अभी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस b की जगह माइनस बी डाल दो, ख़त्म। तो भाई इस b की जगह माइनस बी डाल देंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस माइनस बी। और भाई साइन ऑफ a प्लस माइनस बी होता है साइन a, क्या होगा ये होगा क्या, ये होगा हमारे पास साइन a कॉस ऑफ माइनस बी, साइन a कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस a साइन ऑफ माइनस बी। अब भाई माइनस मतलब क्या, अगर के कोई बोल दे एंगल है माइनस थीटा तो उसको समझने का 360 माइनस थीटा। और मैं ये नहीं बताया अभी तक कि कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, अभी याद रख लो। वैसे भी मैं बाद में बताऊंगा तो वो भी याद ही रखना है, वैसे कि हम साइन कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये सब एलाइड एंगल से हमने निकाला है, ठीक है, और ये सब मैथ्स में अच्छे से पढ़ेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब टेन ऑफ माइनस थीटा, ये अभी याद कर लो कि हम ऐसे लिख सकते हैं। तो टेन ऑफ माइनस थीटा तो हम आराम से निकाल सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा, यानी कि ये माइनस टेन थीटा, यानी कि हमें याद रखना है। क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें याद रखने वाली है तो भूलनी नहीं चाहिए। तो रुको, हाँ हम क्या कर रहे थे, देखो ये ए है, ठीक है, ए है ये, कॉस से साइन ऑफ माइनस बी। अब कॉस ऑफ माइनस बी तो भाई कॉस ऑफ बी होता है, तो साइन ए, इसको और लिखेंगे तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, क्योंकि इधर का माइनस बाहर आ गया, तो साइन ऑफ माइनस बी को हमने माइनस साइन बी लिख दिया, तो ये कॉस ए साइन ऑफ कॉस ए साइन ऑफ साइन बी, माइनस हमने इधर ही लिख दिया। तो भाई साइन ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला भी आ गई, ये है हमारे पास साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और ये भी हमें याद ही रखनी है, दूसरी फॉर्मूला, ठीक है। अब तीसरी फॉर्मूला हम देखेंगे कॉस की, ये दो फॉर्मूला तो हमें याद ही रखना है, ठीक है। तीसरी फॉर्मूला देखते हैं। चलो ये जो हमने फॉर्मूला देखी उसके बेसिस पे आप साइन 15 निकालना होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में साइन 15 निकालना है होमवर्क में। तो अभी अगर आप नहीं निकालोगे तो मज़ा नहीं आएगा फॉर्मूला अप्लाई करने में, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए आप निकाल देना। अब हम देखो तीसरी फॉर्मूला देखते हैं, ये है कॉस ऑफ ए प्लस बी, और ये होता है कॉस से कॉस बी माइनस साइन साइन बी। फॉर्मूला कहाँ से आया वो अभी हमें नहीं पता करना है, बस हमें फॉर्मूला क्या है वही पता करना है।
लेकिन हमने तो कॉस ऑफ ए प्लस बी है तो बीच में माइनस साइन क्या हो वो सब डेरिवेशन में पता चल जाएगा, लेकिन डेरिवेशन अभी हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला याद रखनी है। मैथ्स में आपको ज़रूर डेरिवेशन मिल जाएगा इसका। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जब आप मैथ्स में ट्रिको पढ़ोगे तो डेरिवेशन मिल जाएगा। ये भी याद रखना है, कॉस ऑफ ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आ रहा है, और कॉस ऑफ ए माइनस बी में आएगा। तो अगर हम कॉस ऑफ, इधर से अगर हम कॉस ऑफ ए माइनस बी निकाले तो ये आएगा कॉस से ए, बी की जगह माइनस बी डाल दो, बी की जगह माइनस बी डालना है बस हमें। तो ये आएगा कॉस से कॉस बी माइनस नहीं प्लस, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी। ये चारों फॉर्मूला हमें याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। चलो अब मैं और एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखो, फाइंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा के टर्म्स में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखना है। तो भाई हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, हाँ डिग्री है, डिग्री रेडियंस नहीं है, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री हमें पता है 0 होता है, साइन 90 डिग्री हमें पता है 1 होता है, तो ये आ गया कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। और ये शायद मैंने बताया भी है, देखो हम ट्रायंगल से भी इसको समझ सकते हैं। देखो ये पर 90 डिग्री अगर ये थीटा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, तो ये होता है, ये एंगल क्या होगा, रुको ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री, ये क्या होगा, रुको ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो इधर से हम साइन थीटा लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा जो आएगा वो पी बाई एच आएगा, ठीक है, साइन थीटा पी बाई एच। अब अगर हम कॉस थीटा लिखे, नहीं कॉस थीटा नहीं, अगर हम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखेंगे, अब ये एंगल के लिए जो बेस होगा वो पी हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको आप रोटेट कर दोगे तो जो बेस आएगा वो परपेंडिकुलर इस केस में आएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? इस एंगल की वजह से, इस एंगल के लिए देखो, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, नहीं उल्टा बोल दिया, ये एंगल जो है उसके लिए परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए और ये बेस नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इधर? ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये पी डैश हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा, जिसको हम बी डैश बोल देते हैं। देखो यही समझने वाली बात है। तो इधर से अगर हम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखें डिग्रीज में, ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर पी डैश बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहने वाला है, यानी कि ये होगा पी डैश बाय हाइपोटेनियस। अब पी डैश क्या है, पी डैश क्या है, पी डैश है बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस। और भी हमें पता है इधर से अगर मैं कॉस थीटा लिखूँगा तो कॉस थीटा जो आएगा वो भी बी बाई एच ही आएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। ये थीटा के लिए तो यही बेस है और यही हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो भाई कॉस थीटा आ गया हमारे पास बी बाई एच, और साइन 90 माइनस थीटा भी बी बाई एच आ रहा है, यानी कि इधर से साफ साफ दिख रहा है कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन भी ऐसी सब चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम एलाइड एंगल्स जानते हैं, ना जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसमें पढ़ोगे या फिर मैं भी शायद पढ़ा ही दूंगा। जो एलाइड एंगल्स होते हैं उससे हम आसानी से ये सब निकाल सकते हैं। उसमें से हम साइन 270 माइनस थीटा भी निकाल सकते हैं,
साइन 360 प्लस थीटा, मतलब वो तो साइन थीटा ही होगा। तो ये सब हम निकाल सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो खैर अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो हम क्या कर रहे थे, हाँ ये कॉस थीटा निकाल लिया। लेकिन अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे कि साइन 270 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, तो इसमें हमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करनी है, बहुत लंबी जाएगी। उससे हम एलाइड एंगल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जो मैं जल्दी सिखा दूंगा या फिर शायद सिखा भी दिया है। खैर अब ये 4 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। लर्न ऑल 4 फॉर्मूलाज। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला याद करने नहीं हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इधर से अब थीटा कोई, अब मान लो थीटा कोई एंगल है, ठीक है, थीटा कोई एंगल है, तो साइन ऑफ 2 थीटा क्या होगा? साइन ऑफ 2 थीटा क्या होगा? देखो साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा मत लिखने ना भाई, 2 को हम ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। क्या हम इसको साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा नहीं लिख सकते? और इसको हम अब फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो साइन ए बी थीटा है, बी बी थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, रुको, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। चलो ए बी के टर्म्स में लिखते हैं वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इस केस में जो ए है वो थीटा है और भाई बी भी थीटा ही है, तो पुट कर दो ए की जगह थीटा बी की जगह थीटा, तो साइन ऑफ अब 2 थीटा जो है वो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमें याद रखना है, याद नहीं होगा तो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी बहुत बार यूज़ होता है, तो हम हर बार थोड़ी ऐसे निकालने बैठ जाएंगे। साइन ऑफ 2 थीटा यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ठीक से लिख देते हैं। साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख दो। तो भैया आपका होमवर्क है कि कॉस 2 थीटा निकालना है, इसलिए भाई मैं वैल्यू बता देता हूँ, लेकिन हमें कॉस 2 थीटा निकालना है। ये 2 थीटा है, कॉस 2 नीचे है, 2 जो है वो नीचे है, ऊपर ऐसा 2 नहीं, वरना तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। ये कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा जब आप निकालोगे तो हमारे पास आएगा कॉस 2 थीटा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो ये हमारे पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूँ तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हर एक फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बाकी 2 फॉर्म्स तो हम यूँ ही निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहला फॉर्म तो याद रख लो, एटलीस्ट काम लगेगा, बहुत काम लगेगा। तो हाँ, अब हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी हमने पढ़ लिया, कॉस ऑफ ए प्लस बी पढ़ लिया, लेकिन हमने टेन ऑफ ए प्लस बी तो पढ़ा ही नहीं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। टेन ऑफ ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको खोल लो तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन हमें साइन ऑफ ए प्लस बी हमने साइन और कॉस के टर्म्स में निकाला, कॉस ऑफ ए प्लस बी हमने साइन और कॉस के टर्म्स में निकाला। अब हमें टेन को थोड़ी साइन और कॉस के टर्म्स में निकालना है, हमें बने तब तक हम टेन के टर्म्स में ही निकालेंगे, यानी कि टेन ऑफ ए प्लस बी को हम टेन ए और टेन बी के टर्म्स में ही निकालेंगे। तो इसको हम क्या ऐसा निकाल सकते हैं। अब हम क्या करने, देखो हम चालाकी करने वाले हैं, दोनों तरफ रुको साइन ए कॉस बी ऊपर नीचे कॉस से कॉस बी से डिवाइड किया है, ऊपर नीचे दोनों में कॉस से कॉस बी से डिवाइड कर दिया है हमने। देखो यू अपॉन, ऐसा कर सकते क्योंकि कॉस से कॉस बी तो कट ही जाता,
लेकिन हमने अब काटना नहीं है हमें इसको, क्योंकि हमारे पर्पस के लिए हमने इसको बुलाया है, तो काट नहीं देना चाहिए हमें उसको, वरना तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो साइन, अब इसको हम अलग अलग फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी, और वैसे ही नीचे लिख सकते हैं। अब साइन ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी क्या होगा, देखो इसको जब हम साइन ए कॉस बी, जब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो हमारे पास आएगा टेन ए प्लस टेन बी। अब ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हो आसानी से, 1 माइनस टेन है टेन बी, यानी कि हमारे पास आ गया टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो इधर से हम 1075 भी निकाल सकते हैं, वो आप निकाल लेना होमवर्क में, होमवर्क लिख दो, होमवर्क फाइंड 10 ऑफ 75 डिग्रीज, इसको भी सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब ये सब तो हो गया, चलो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम वो दूसरी 4 फॉर्मूलाज कवर नहीं करेंगे, लेकिन चलो अब टेन टू थीटा निकाल लो इधर, टेन टू थीटा, जिसको भी हम टेन ऑफ थीटा प्लस थीटा करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, रुको चलो ये टेन टू थीटा चलो निकाल ही दो, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आएगा, ये भी आपको निकालना है। वैसे तो एक लाइन का अप्रोच है इसमें। अगर मैं टेन ऑफ ए माइनस बी निकालना चाहूँ तो टेन ऑफ ए प्लस बी वाला फंक्शन में बी की जगह बस माइनस बी पुट कर दो, और जब हम ऐसा करेंगे और जब हम निकालेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। देखो माइनस प्लस ऊपर नीचे स्वैप हो गए, देखो टेन ऑफ, अरे यार हाँ, टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन, ये भी टेन ए टेन बी समझ लेना इसको, अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये भी आप निकाल सकते हो, ये भी आप निकाल लेना है, बी की जगह बस माइनस बी पुट कर देना, ये ए प्लस बी नहीं है, ये माइनस बी है, बी की जगह माइनस बी पुट कर लेना, आ जाएगा। तो आज हमने कुल 6 फॉर्मूलाज देखी, और कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा और टेन टू थीटा की फॉर्मूला देखे, वो भी याद रख लेंगे तो अच्छा है। तो कुल 9 फॉर्मूला आपको मैं प्रीफर, 6 तो आप ये याद ही रखो, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये 6 तो हमें याद रखनी ही है, मतलब वो सब स्टार फॉर्मूला से ये सब हमारे। और बने तो भाई साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा की भी याद ही रख लो, हेल्प मिलेगी उससे। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ का सेशन अभी यहाँ ये क्लास को हम यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।